नमस्कार दोस्तों। आइए आज देखते हैं एसआईसी में कैसे एक्सीडेंट रिपोर्ट फाइल करते हैं। अगर कोई एम्प्लॉय एसआईसी का अंतर्गत है और उनका कोई एक्सीडेंट हुआ है फैक्ट्री प्रीमिसेस में या फैक्ट्री जाते या आते समय, तो इसको कैसे करना है। हम लोग पहले एक्सीडेंट रिपोर्ट में क्लिक किया। अब देखिए इंश्योर्ड नंबर जो है वो इंश्योर्ड नंबर वहाँ पे जो आईपी नंबर बोलते हैं या फिर वो इसका एसआईसी जो नंबर है वो नंबर यहाँ पे पुट करना है। तो ये 24 घंटे के अंदर भरना है। आप मान लीजिए आज 8 बजे सुबह एक्सीडेंट हुआ है, तो कल सुबह 8 बजे के अंदर मतलब 24 घंटे के अंदर ये एक्सीडेंट रिपोर्ट फाइल करना है। तो इंश्योर्ड नंबर देने के बाद देखिए उसका आईपी का नाम आ गया, फिर हम लोग सबमिट बटन में क्लिक करेंगे। तो ये एक्सीडेंट फाइल हम लोग अगर करेंगे तो उस पर्टिकुलर एम्प्लॉई का वेजेस जो है वो जिस पीरियड का एब्सेंट रहेगा उस पीरियड को एक सर्टेन अमाउंट उसका वेजेस मिलता है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा डाटा वहाँ पे बाई डिफ़ॉल्ट वहाँ पे फील्ड है। हम लोग का 3 यहाँ पे टैब्स को फिल करना पड़ता है। एक एक्सीडेंट डिटेल्स का, एक्सीडेंट कॉज का एंड जो एम्प्लॉय है उसका थोड़ा बहुत जो डिटेल्स यहाँ पे ऑलरेडी फील्ड है। तो यहाँ पे देखिए ऑक्यूपेशन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन, वो क्या काम करता है। तो हम लोग के जो जिसका एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे वो काम करता है अनलोडिंग वर्कर का। तो हम लोग यहाँ पे अनलोडिंग वर्कर लिखेंगे एंड डिपार्टमेंट क्या है, एंड उन पर्टिकुलर एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट है यहाँ पे अनलोडिंग। तो डिपार्टमेंट अनलोडिंग लिखने के बाद हम लोग नेक्स्ट में करेंगे क्लिक। तो देखिए इतना बड़ा टैब खुल गया है। अभी जो नेक्स्ट टैब यहाँ पे आया है उसमें एक्सीडेंट डिटेल्स देना है। शिफ्ट स्टार्टिंग टाइम, तो 3 या 4 शिफ्ट में सपोज काम होता है, ए शिफ्ट, बी शिफ्ट, सी शिफ्ट। तो इस एम्प्लॉय मॉर्निंग शिफ्ट में काम किया है, आज ही इसका एक्सीडेंट हुआ है इनका। तो हम आज का डेट दिया 22 तारीख एंड शिफ्ट स्टार्टिंग टाइम दिया सुबह 6 बजे से लेके 2 बजे तक, 6 AM to 2 PM। एंड कौन सा आवर में इनका काम स्टार्ट होता है, तो 6 AM से इनका काम स्टार्ट होता है। तो हम लोग यहाँ पे 6 AM दिया। एंड डेट ऑफ एक्सीडेंट, तो इन व्यक्ति का, इन एम्प्लॉय का एक्सीडेंट आज हुआ, तो ये आज का डेट हम लोग यहाँ पे पुट किया। फिर यहाँ पे सबसे सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है टाइम ऑफ एक्सीडेंट, कौन सा टाइम में इनका एक्सीडेंट हुआ। यहाँ पे टाइम इतना क्यों इम्पोर्टेंट है, हम लोग चलिए आते आते नेक्स्ट वीडियो को आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग किसको डिस्कस करेंगे। तो टाइम ऑफ एक्सीडेंट में जो पर्टिकुलर टाइम है यहाँ पे 10:34 में यहाँ पे इन एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हुआ है, तो 10:34 का यहाँ पे टाइम देना है। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में बोला गया है एग्जैक्ट प्लेस ऑफ एक्सीडेंट। एग्जैक्ट प्लेस कहाँ है, इस एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ है। तो फिर इनके लिए हम लोग एग्जैक्ट प्लेस जहाँ पे इस एक्सीडेंट को हुआ है उस प्लेस को देंगे। ये इसमें हुआ है ट्रैक हॉपर जो एरिया है वहाँ पे इनका एक्सीडेंट हुआ है, तो ट्रैक हॉपर एरिया यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद नेचर ऑफ, क्या जो इंजरी हुआ है उस इंजरी कैसा है। तो यहाँ पे फ्रैक्चर ऑफ लेग यहाँ पे अभी हुआ है उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का। जहाँ वहाँ जैसा जैसा मतलब मान लीजिए माथा में सिर में चोट लगा तो उसको बोलेंगे हेड इंजुरी, हैंड में लगा तो हैंड इंजुरी। इस तरह का फ्रैक्चर हुआ हमको पता है तो फ्रैक्चर ऑफ लेग। उसके बाद कौन सा पर्टिकुलर एरिया में, कौन सा पर्टिकुलर बॉडी में उनका हुआ, तो राइट लेग हुआ। उसके बाद देखिए ये जो मतलब कहाँ पे ये जो एड्रेस है वो एक्चुअली कहाँ पे हुआ, मतलब तो पर्टिकुलर कौन सा प्लेस में, ट्रैक हॉपर में तो हुआ, तो ट्रैक हॉपर जो एरिया है वो कहाँ पे है, कैसे मतलब उस जगह को क्या बोलते हैं। तो प्लांट है यहाँ पे KTPS प्लांट ट्रैक हॉपर एरिया में। ये मतलब ये पर्टिकुलर अगर हम लोग देंगे तो एग्जैक्ट प्लेस हम लोग किसको इंडिकेट करेंगे। उसके बाद देखिए इंजुरीज पर्सन इज डाइड, नो, यहाँ पे नो देना है क्योंकि ये बस एक्सीडेंट है। फिर हम लोग देखिए जो नेचर ऑफ एक्सीडेंट में यहाँ पे स्टार मार्क है, लेकिन इसको फिल करने का कोई दरकार नहीं है, ये ऑटोमेटिक मतलब ये जगह में जाएंगे ही नहीं आपका कर्सर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं जो क्या डिस्पेंसरी यहाँ पे डॉक्टर का है, तो वहाँ पे ड्रॉप डाउन में जितना सारा नाम था वहाँ पे चूज़ करके हम लोग झुमरी तलैया दे दिया। उसके बाद आता है हम लोग कौन सा
मतलब ईएसआईसी में हम लोग लेके नहीं गया, हम लोग कहाँ पे लेके गया, तो अगर मान लो हमको ईएसआईसी में लेके जाता है तो यहाँ पे ईएसआईसी का मतलब उस आदमी को एक्सीडेंट करने के बाद कौन सा प्लेस में, कौन सा हॉस्पिटल में हम लोग उनको लेके गया, वो यहाँ पे लिखना है। तो हम लोग यहाँ इनको लेके गया है कहाँ पे, मैं पीजी हॉस्पिटल में लेके गया है, तो इसलिए यहाँ पे पीजी हॉस्पिटल लिखना है। तो इस केस में हम लोग एक्सीडेंट होने के बाद तुरंत फर्स्ट में जिन जोन हॉस्पिटल में लेके जाएंगे उसी हॉस्पिटल का नाम हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं, देखिए उसके बाद विटनेस का बात आता है। तो टू विटनेस वहाँ पे मास्ट है, जिस समय इसका एक्सीडेंट हुआ है उन समय अगर ये फैक्ट्री प्रेमिसेस में हुआ है, मतलब जहाँ पे भी हुआ है, उसका विटनेस कौन था, कौन इसको देखा है, तो उनका नाम एंड उनका एड्रेस यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे जो टू विटनेस यहाँ पे उनको देखा है एक्सीडेंट होने के समय, तो टू विटनेस का नाम अभी हम लिख रहे हैं यहाँ पे। तो हम लोग फर्स्ट विटनेस का नाम अभी लिखे है एंड उनका एड्रेस, मान लीजिए उनका एड्रेस अगर उस प्लांट का, वो फैक्ट्री का या उस सामने सामने नहीं होगा, तो उसका एग्जैक्ट जो आधार कार्ड में एड्रेस है वो लिखना है एंड ब्रैकेट में जो करेंट एड्रेस है उसको भी लिखना है। तो ऐसा मान लीजिए कई एक्सीडेंट हुआ है झारखंड में और वो बंदा है बिहार में, तो ये देखने तो नामुमकिन है, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसको गलतफहमी दूर करने के लिए ब्रैकेट में उसका करंट एड्रेस झारखंड जो है वो लिख देना है। मतलब वो देखा है तब ना, वो उसका एड्रेस वहाँ पे है, वो देखा है, तो उसका ऐसा तो नहीं हो सकता है कि उसका एड्रेस बिहार से वो देख लिया, तो करेंट जो एड्रेस है वो भी लिखना है। नेम ऑफ द विटनेस, जो सेकंड विटनेस है उनका भी नाम हम लोग लिखे हैं यहाँ पे। तो उनका नाम लिखने के बाद उनका भी एड्रेस हम लोगों को अब यहाँ पे लिखना है। तो उनका नाम यहाँ पे लिखने के बाद उनका एड्रेस भी हम लोग लिख दिया है। उसके बाद देखिए जो तीन यहाँ पे है, ये तीनों को यस करना है। तो यहाँ पे जो यस करने का जो बात है, देखिए हम लोग उसको फुल वेजेस देंगे। ये जो सेक्शंस है, ये देखिए इतना याद आप लोग नहीं रख सकते, तो हम आपको बोल दे रहे हैं हर एक चीज़ में ये तीन यस ही होगा। एंड जो थर्ड पेज जो आ गया यहाँ पे एक्सीडेंट कॉज में यहाँ पे हम लोग को एक्सीडेंट रिपोर्ट का जो लास्ट जो स्टेप है, एक्सीडेंट कॉज, किस कारण में एक्सीडेंट हुआ है, इसको हम लोग यहाँ पे लिखना है। तो हम लोग सपोज एक्सीडेंट के कारण यहाँ पे लिखने के लिए हम लोग क्लीनिंग टाइम नहीं, ऐसा नहीं लिख सकते। एग्जैक्टली जो हुआ है वही हम लोग को लिखना है। तो एग्जैक्टली क्या हुआ है ना, ट्रैक हॉपर जब क्लीनिंग कर रहा था तब ये एक्सीडेंट घटा है। तो क्या रीज़न से हुआ है ना, क्लीनिंग ट्रैक हॉपर, तो उस समय ही एक्सीडेंट घटा, तो क्लीनिंग ट्रैक हॉपर। अभी इसको सबको नो रखना है एज इट इज़, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, इसमें कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिपोर्ट, कौन सा डेट में आप ये रिपोर्ट सबमिशन कर रहे हैं, तो हम आज ही रिपोर्ट सबमिशन कर रहे हैं, तो ये आज ही का डेट होगा। एंड उसके बाद नेम ऑफ द पर्सन, कौन ये रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं, उन पर्सन का नाम यहाँ पे लिखना ज़रूरी है। तो सपोज़ आप लोग जो ये रिपोर्ट सबमिट करेंगे उनका नाम लिखना है यहाँ पे। उसके बाद डेजिग्नेशन ऑफ द एम्प्लॉयर, जिस एम्प्लॉयर ये रिपोर्ट सबमिट कर रहा है उस एम्प्लॉयर का उस पर्टिकुलर कंपनी में क्या डेजिग्नेशन है, तो मैनेजर मेरा डेजिग्नेशन है, तो वो लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद कौन सा ऑफिस में इनका ट्रीटमेंट होगा, ये आप लोग देखिए ई पहचान कार्ड में जो ब्रांच डिटेल्स में जो ऑप्शंस है, ब्रांच डिटेल्स में हर एक एम्प्लॉय का ई पहचान कार्ड जब निकलेंगे तो ब्रांच डिटेल्स में ही ऑप्शन होगा कि इसका ऑफिस कौन सा है, इसका ब्रांच ऑफिस कौन सा है। तो इनका इस केस में झुमरी तलैया ब्रांच ऑफिस है, तो यहाँ पे इन केस में झुमरी तलैया हम लोग देंगे। उसके बाद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सीडेंट, उस एक्सीडेंट का क्या ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, पूरा जितना हो सके हम लोग इसको बढ़ा के लिखना है, मतलब बढ़ा के इन द सेंस बड़ा करके लिखना है। तो क्या है ना, जब वो क्लीनिंग कर रहा था तब वो स्लिप किया एंड उसका राइट लेग को फ्रैक्चर आया,
ये हम लोग का मेन पॉइंट है। तो ये हम लोग को लिखना है क्लीनिंग का टाइम उनका राइट लेग को फ्रैक्चर हुआ, स्लिप किया एंड उनका राइट लेग को फ्रैक्चर हुआ। तो आइए वो लिख देते हैं हम लोग। तो ओ लिखने के बाद गॉट स्लिप्ड एंड गॉट फ्रैक्चर्ड। हिज राइट लेग। तो ब्रीफ में उनका डिस्क्रिप्शन हम लोग लिखे हैं कि किस क्या डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद हम लोग को चेक बॉक्स को चेक करेंगे एंड चेक करने के बाद हम लोग रिपोर्ट को सबमिट करेंगे। तो ये रिपोर्ट यहाँ पे सबमिट हो गया, रेफरेंस नंबर भी यहाँ पे दे दिया। तो हम लोग प्रिंट एक्सीडेंट रिपोर्ट में क्लिक करके ये जो रिपोर्ट है इसको रिपोर्ट को हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। ये रिपोर्ट हम लोग का आएगा एंड इन रिपोर्ट को फिर हम लोग को नियरेस्ट जो हॉस्पिटल है ईएसआईसी का वहाँ पे एक कॉपी देना है एंड ब्रांच ऑफिस में एक कॉपी देना है, क्योंकि हम लोग ये रिपोर्ट सबमिट कर दिया। तो इनको 2 कॉपीज़ 2 जगह में देना है। अगर ये प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कोई हम लोगों का है जो हम लोग अभी किसी एम्प्लॉयर के लिए काम करता है तो उनको भी ये एक कॉपी देना है, क्योंकि वो काम किया है एंड एक्सीडेंट हुआ है इसका जानकारी रहना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।